गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 4 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका चैप्टर कौन सा है? आपका चैप्टर है 2, आपस में मत लड़ो। उसके आगे करा रहा हूँ। आपका कहाँ तक हो गया था? आपस में मत लड़ो, ये आपका हो गया था गौ। गौ हो गया था। सही सब चुन का वाक्य पूरा करो, ये आपका हो गया था। अब आज आपको शुरू कर रहे हैं घ से। अपनी कॉपी आप खोल लेंगे और कॉपी के ऊपर क्या लिख देंगे? लिख देंगे ऊपर चैप्टर 2। क्या लिखेंगे? कॉपी के ऊपर लिख दीजिएगा चैप्टर 2, आपस में मत लड़ो। चैप्टर 2 आपको लिखना है। फिर क्या लिखना है? जो है आपस में मत लड़ो। चैप्टर 2 लिख देंगे कॉपी के ऊपर और क्या लिखेंगे? आपस में मत लड़ो। मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है। इसको आप लिख लीजिए, आपस में मत लड़ो, कॉपी के ऊपर। अब आइए आप जो है घ पर। ये आपका घ है, उसके नीचे लिखेंगे घ। इन कथनों, नो पर बिंदु है, के सामने कहानी के अनुसार संख्या लिखो। कहानी में जो है क्रम ऊपर नीचे करके दिया गया है, आपको क्रम सही लगाना है। क्रम सही लगाने का मतलब क्या है? पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, तो पहले क्या हुआ ख्याल कीजिएगा। तीसरा, जो तीसरे नंबर पर दिया है, पीपल के पेड़ में बने घोंसले में एक तीतर रहता था। पीपल के पेड़ में बने घोंसले में एक तीतर रहता था। ये आपका जो है पहला है। ये कहानी में ये क्रम जो है आपका पहला है। तो तीसरे के सामने बॉक्स बना लेंगे और क्या लिख देंगे? पहला 1। इसको आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? पीपल के पेड़ में बने घोंसले में एक तीतर रहता था। ये नंबर 1 पर पूरा लिखिएगा ये। अब आपको दूसरे नंबर पर क्या लिखना है? दूसरे नंबर पर आपको लिखना है, एक बार तीतर भोजन की खोज में बाहर चला गया। ये आपका दूसरे नंबर पर है। एक बार तीतर भोजन की खोज में बाहर चला गया, खड़े पाए। बॉक्स से बनाकर आप डाल देंगे नंबर 2। पहले नंबर पर क्या था? पीपल के पेड़ में बने घोंसले में एक तीतर रहता था। और दूसरे नंबर पर क्या है आपका? एक बार तीतर भोजन की खोज में बाहर चला गया। ये आपका दूसरे नंबर पर है। इसको आप 15 सेकेंड में पूरा करेंगे।
अब आइए आपका नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर क्या होगा आपका, उसके पीछे एक खरगोश उसके घोंसले में रहने लगा। घोंसले में घो पर बिंदु है, में पर भी बिंदु है, लगा खड़ी पाई। उसके पीछे प पर बड़ी की मात्रा है, उसके पीछे एक खरगोश उसके घोंसले में रहने लगा। ये नंबर 3 पर है, बॉक्स बनाकर नंबर 3 आप डाल लेंगे। अब आपका चौथे पर नंबर 4 पर क्या है जो है, जब तीतर वापस आया कौमा तो उसने अपने घर में खरगोश को देखा खड़ी पाई। जब तीतर वापस आया कौमा तो उसने अपने घर में खरगोश को देखा। ये नंबर 4 पर है, आप 4 लिख देंगे। आप दूसरे पर नंबर 4 लिखेंगे जो है, जब तीतर वापस आया तो उसने अपने घर में खरगोश को देखा। यहाँ नंबर 4 डाल लेंगे। अब आइए आपका 5वां नंबर है, तीतर ने खरगोश से कहा डैश इन्वर्टेड कामा चालू, मेरा घर खाली करो खड़ी पाई इन्वर्टेड कामा क्लोज। तीतर ने खरगोश से कहा, जो 2 कामा बना है इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा चालू कर देंगे या बंद कर देंगे, खड़ी पाई है, मेरा घर खाली करो। ये आपका जो है 5वें नंबर पर है, यानी कि जो 6वां स्टेटमेंट है उसके सामने क्या लिख देंगे 5। ये कहानी का 5वां क्रम है, इसीलिए आप 5 डाल देंगे बॉक्स बना करके। अब आइए आप जो है 6वें पर, खरगोश ने घर खाली करने से मना कर दिया। बुक में र नहीं दिया है, ख र गोश बना लीजिएगा। खरगोश ने घर खाली करने से मना कर दिया। बॉक्स में क्या डालेंगे, नंबर 6 डालेंगे जो है। जो चौथा है वो कहानी के क्रम में 6वें नंबर पर आपका आ रहा है, इसीलिए क्या डाल देंगे, नंबर 6 डाल देंगे। खरगोश ने घर खाली करने से मना कर दिया खड़ी पाई, नंबर 6 डाल दीजिएगा। अब कहानी का आप क्रम देखेंगे। पहला वाला जो है दूसरे नंबर पर है, पहला कथन दूसरे नंबर पर, दूसरा कथन आपका कहानी में चौथे नंबर पर है, तीसरा कथन आपका कहानी में पहले नंबर पर है, चौथा कथन आपका कहानी में 6वें नंबर पर है, पांचवा कथन आपका कहानी में तीसरे नंबर पर है और 6वां कथन आपके कहानी में 5वें नंबर पर है। आपने पूरा इसको लिख लिया है। इसके बाद अब आगे बढ़ा जाए, मिला लीजिएगा एक बार।
5 सेकेंड में मिला लीजिए। अब पेज नंबर 17 पर आपको आना है जो है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। इन वाक्यों में योजकों को पर बिंदु है के नीचे लाइन खींचो। योजक क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंजक्शन। दो वाक्यों को जोड़ने वाला या दो शब्दों को जोड़ने वाला को क्या बोलते हैं? योजक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जो है योजक बोलते हैं, जो दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ दे। कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। इन वाक्यों में योजकों के नीचे लाइन खींचो। ये आपका क्या है जो है? भाषा कौशल है। ये आपका जो है भाषा कौशल है, जो भाषा कौशल। यहाँ से आप शुरू करेंगे। पहला क्या लिखेंगे? यह कभी तुम्हारा घर रहा होगा, कॉमा, लेकिन अब तो यह मेरा घर है, खड़ी पाई। इसमें योजक कौन सा है? लेकिन क्या है आपका जो है? योजक है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यह कभी तुम्हारा घर रहा होगा, अब तो यह मेरा घर है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है लेकिन से। तो वाक्य क्या हो गया? यह कभी तुम्हारा घर रहा होगा, लेकिन के नीचे क्या करना है आपको? जो एक लाइन खींचनी है, लेकिन अब तो यह मेरा घर है। तो योजक कौन सा है? लेकिन है। लेकिन के नीचे आप लाइन खींच देंगे। यहाँ से यहाँ तक आप 15 सेकेंड में पूरा करेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? अब यह घर मेरा है, मैं इसमें रह रहा हूँ, खड़ी पाई। इसको किससे जोड़ा गया है? क्योंकि। इसीलिए क्योंकि क्या है आपका जो है? योजक है, वाक्य को जोड़ रहा है। तो इस कथन में जो क्योंकि है, आप क्योंकि के नीचे क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। अब यह घर मेरा है क्योंकि, क्यों पर बिंदु लगा है, कि में छोटी की मात्रा है, क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूँ, खड़ी पाई। क्योंकि के नीचे क्या कर देंगे आप? अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि दो वाक्य को यहाँ जोड़ रहा है। अब आइए आप तीसरे पर। वे यह नहीं तय कर पाए कि घर पर किसका अधिकार होना चाहिए, खड़ी पाई। इसमें दो वाक्य हैं। पहला वाक्य क्या है? वे यह नहीं तय कर पाए। और दूसरा वाक्य क्या है? घर पर किसका अधिकार होना चाहिए। दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है की से जो है, इसीलिए आप की को जो है अंडरलाइन कर देंगे। इसमें की क्या है? जो आपका जो है योजक है, कंजक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। 10 सेकेंड में ये लाइन लिख करके पूरा कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अब चौथा क्या है आपका? बिल्ली ने उन पर छलांग लगाई। ये पहला वाक्य रहा। दूसरा वाक्य क्या हो गया? दोनों को मारकर खा गया, खड़ी पाई। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा गया है? और से। बिल्ली ने उन पर छलांग लगाई और दोनों, नो पर बिंदु है, को मारकर
खा गया। यहाँ पर दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है, तो और के नीचे क्या लगा लेंगे, अंडरलाइन। और आपका क्या हो गया, हिंदी में कहा जाएगा योजक है और अंग्रेजी में कंजक्शन है। तो और से उसको और के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसको 10 सेकेंड में आप कॉपी पर लिख लेंगे अपने। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको नेक्स्ट टर्न पर आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क में घ जो कराया हूँ कि सामने कहानी के अनुसार संख्या लिखो, और भाषा कौशल में क्या कराया हूँ, क समझो, ये वाला भाषा कौशल में जो कराया हूँ उसको आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पर दोबारा रीराइट करेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे, मात्रा पर ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अपने समय का सही प्रयोग कीजिए और खुश रहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।